हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यही आपका नोटिफिकेशन आया है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2020, ठीक है। इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी हाल ही में जस्ट अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें आपको पूरे पद आपको बताने वाला हूँ। फीस कितनी लगने वाली है, लास्ट यानी अंतिम तारीख कौन सी है, खासकर योग्यता आपकी जो बताने वाला हूँ दोस्तों। एक तो ग्रामीण विस्तार अधिकारी के लिए और एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको सिलेबस मिल जाएगा, परीक्षा केंद्र मिल जाएगा और आयु सीमा जो खासकर इन्होंने कितनी इस बार रखी है, बढ़ाई है या घटाई है, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो बने रहिए, सारी टोटल चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, वो सारी डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि अधिकारी की जो भर्ती निकली है दोस्तों, उसकी ये नियम पुस्तिका है जो कि अभी हाल ही में एमपीबी ने व्यापम ने डाली है, ठीक है। इसका आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। एमसीसी क्लासेस ब्यावर आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है, आपको वहाँ पे पूरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। अब बात करता हूँ, ये आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ की तिथि इन्होंने रखी है वो 10/11/2020 यानी कि 10 नवंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि दे रखी है इन्होंने 24 नवंबर, ठीक है। यानी कि टोटल आपके लगभग 14-20 एक दिन के आसपास आपके फॉर्म डलेंगे, ऐसा आप ध्यान रखना, 20 क्या 16 दिन के आसपास। फिर आता है आवेदन में जो संशोधन, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है आपके लिए कि भैया कुछ चीज़ गड़बड़ है, तो उसमें संशोधन की जो तारीख दी है, जिस तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उसी दिन से आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं, है ना। यानी कि 29 तारीख तक आपका ये डेट दे रखी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भर्ती आई है उसमें जो परीक्षा तिथि इन्होंने दी है वो है 10 से लेकर 13 फरवरी 2021, यानी कि 3 दिन तक आपके पेपर चलने वाले हैं, 3 क्या 4 दिन तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, जो भर्ती के लिए पैसा आपका लग रहा है, यानी कि कितना आपका परीक्षा शुल्क लगेगा। तो परीक्षा शुल्क दोस्तों 500 रुपये। अब 500 रुपये किन के लिए, तो वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि जो अनारक्षित जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, जिनका कोई आरक्षण नहीं है ना, उनके लिए 500 रुपये इन्होंने रखा है फीस, ठीक है। और फिर इनमें कुछ आरक्षण इन्होंने दिया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त जन जो भी विद्यार्थी हैं, है ना, या फिर मध्य प्रदेश के, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के केवल विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये इन्होंने फीस रखी है ना। ये कैटेगरी होनी चाहिए आपकी और साथ में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी होना चाहिए, ठीक। फिर बात करते हैं अगली भी बता दूं दोस्तों, जो आपका पोर्टल चार्ज लगना है वो है यहाँ पे 60 रुपये के आसपास लगना है। कितने रुपए के, 60 रुपये के आसपास लगना है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा जैसा आपका वहाँ। दूसरी चीज़ इन्होंने दी है दोस्तों, परीक्षा शुल्क आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपका पेपर का समय दिया है ना। यानी कि आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो होता है 9 से 12 का आपका पेपर रहेगा, यानी कि 3 घंटे की अवधि रहेगी, ठीक है। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, ठीक है। जो भी शिफ्ट आपकी लगती है उसमें आप पेपर दीजिएगा। तो 9 से 12 और एक है आपका 2 से 5, ये दोनों ही 3-3 घंटे के पेपर है दोस्तों आपके। यानी कि आपके टोटल 200 मार्क्स का है ना। मैं अभी बता दूंगा कैसे कैसे आपका पोर्शन में बटा सिलेबस है जो दिया है वो चीज़, ठीक है। इसके पहले आपको दोस्तों ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग टाइम आपको जाना है, मतलब थोड़े समय पहले ही जाना है वहाँ पे, ठीक है। इतनी आपकी चीज़ हो गई दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं, तो ये आपका एक नियम पुस्तिका में ये आपको मैं दे दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो जो पेज है आप देख सकते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो 32 से लेकर 34 पेज तक दे रखा है। यात्रा वाला भत्ता दे रखा है, फोटो हस्ताक्षर किस प्रकार से करना है आपको, है ना, क्या क्या योग्यता है, कौन कौन से पद हैं आपके लिए, सब चीज़ इसमें ये पद यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब इस पृष्ठ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। अब बात करता हूँ पद नाम, वेतन और शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो आपका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है दोस्तों, उसके लिए टोटल 58 पद है आपके, ठीक है। बाकी चीज़ आप नोटिफिकेशन में देख लेना, ठीक है। और उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय, जो कि आपका कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों, उसमें आपको स्नातकोत्तर चाहिए, है ना। एक कृषि इंजीनियरिंग से आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है ना, यानी कि आपने एक तो पीजी कर रखी हो कृषि से, ठीक है, दूसरा आपने कृषि से इंजीनियरिंग कर रखी हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे और भी वैकेंसी है उसके बारे में बताऊंगा मैं, है ना। वेतन भी अच्छा खासा दे रखा, कोई दिक्कत इसमें इश्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है कौन सा पद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है इसमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के लिए टोटल 14 पद है दोस्तों। जो संविदा कर्मी हैं उनके 20% आरक्षित रखे गए। इस प्रकार टोटल 14 पद हैं,
ठीक है, वही वेतनमान है आपका जो सेम वहीं पे दे रखा है। और आपको क्या क्या योग्यता चाहिए यहाँ पे दे रखा है, यानी कि पीजी आपके पास होना चाहिए कृषि विकास अधिकारी से, और स्नातक भी होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप ये पद के लिए योग्यवार हो। फिर आता है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए दोस्तों, जो आपके छोटे पद है उसमें से ना 2 टाइप की आपकी वैकेंसी है, एक तो वरिष्ठ अधिकारी के लिए और एक कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। तो कृषि विस्तार अधिकारी के लिए इस बार 614 पद दिए हैं दोस्तों। ठीक है, कैटेगरी आप देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी लगती है दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब इसके लिए जो आपका क्या है बोलते हैं, आपका जो वेतन है वो है दोस्तों ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और 7वें वेतन के अनुसार आपकी ये दे रखी है। अब शैक्षणिक योग्यता मैं बता दूं आपको कि कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि होना चाहिए आपके पास, है ना। तो इतना आपका ये होना चाहिए। आगे की चर्चा मैं करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब जो एलिजिबल हो आप उसके ऊपर फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार संविदा कर्मी के लिए 20% आरक्षित है दोस्तों, जिसमें 153 पद है ना। वेतनमान वही रहेगा जो उनके लिए, ठीक है, और योग्यता भी वही रहेगी। ठीक है, दूसरी बात करी यहाँ पे एक और पद है, 24 पद यहाँ पे टोटल दिए हैं ग्रामीण विस्तार अधिकारी के लिए। बैकलॉग जो भर्ती है दोस्तों उसके लिए दे रखे हैं। ठीक है, और वही योग्यता और वही आपका वेतनमान रहेगा यहाँ पे ना, यानी कि वेतन आपका अच्छा है। फिर बात करते हैं आरक्षण क्या लिया गया है, तो ओबीसी का ज़्यादा रहता है इसमें, तो ओबीसी का 27% लिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी का कैसा क्या माहौल है इसमें। दूसरा है यहाँ पे दृष्टिबाधित या कम दृष्टि वाले या फिर कोई भी अपने मतलब दिव्यांग व्यक्ति हैं, है ना, उनके लिए जो आरक्षण की श्रेणी यहाँ पे दी है 1.5% यहाँ पे दी है। आप देख के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आप है तो उसको आप अप्लाई के लिए लगा सकते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे आरक्षण है आपका। ठीक है, और टोटल आरक्षण 6% यहाँ पे दे रखा है, जो कि 1.5 के उसमें बांटा गया है ना, यानी कि टोटल आपका 6% हो जाता है। फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों आयु की मैं बात बता देता हूँ कि आयु दोस्तों 1 जनवरी 2020 से निर्धारित की गई है इसमें। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। यहाँ पे आपकी 1 जनवरी 2020 को आपकी उम्र कितना वर्ष होना चाहिए, 18 साल की हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से गणना की जाएगी, और 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए आपका। ठीक है, यह है आपकी आयु सीमा। दूसरी है जो एक और दे रखी है यहाँ पे, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग या कोई पुराने कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके लिए जो आयु सीमा है वो है 18 से 45, यानी कि यहाँ पे दे भी रखा है कि भैया हम जो आरक्षण दिया गया है वो 5 वर्ष का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो आयु आपकी 18 से 40 तक के बीच में होना चाहिए, कब, 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, 18 से 40 या फिर दूसरा दे रखा है 18 से 45 के बीच में आपकी होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है इसमें, ये आपकी चीज़ वही मैंने आपको बताया। साथ में आपका रोजगार पंजीयन अवश्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, नहीं है तो अभी तुरंत करवा ले, फिर 10 तारीख से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट तक यानी अंत तक वेट नहीं करना है कि भैया फॉर्म आएगा फॉर्म डालेंगे, इससे क्या है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा आपको याद रखना है। फिर अगला है प्रश्न दोस्तों कि आपका क्या है कि ऑनलाइन आवेदन, ये बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, 15 दिन भरने की तिथि है ना, यानी कि 10 से लेकर 24 तारीख तक, नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसमें संशोधन करने की जो तारीख दी है इन्होंने, वो तारीख भी यहाँ पे दी है दोस्तों, 11 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, यानी कि 20 दिन की दी है ना। अब आपका आता है पेपर कितने नंबर का आएगा, तो पेपर आएगा दोस्तों 200 नंबर का। ठीक है, अलग अलग है आपका, एक सुबह की बैच और एक शाम की बैच, मतलब समझ रहे हो ना, जब आपका पेपर होगा वो चीज़ बता रहा हूँ, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। परीक्षा तिथि आपकी 10 से लेकर 13 फरवरी के बीच पेपर हो जाना है ना। पेपर रहेगा आपका 3 घंटे का। ठीक है, जिसमें आपको 200 प्रश्न करना है। ठीक है, यानी कि 180 मिनट में आपको 200 प्रश्न करने हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक 3 घंटे को अपने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, इतनी चीज़ हो गई। यहाँ पे आपका परीक्षा शुल्क दे रखा है दोस्तों, स्पष्ट यहाँ दे रखा है, अनारक्षित के लिए 500, और आरक्षित जो भी हैं ST SC OBC है ना, इनके लिए 250 है। ठीक है, और बाकी जो भी भत्ता लगता है आपका ऑनलाइन पोर्टल 60 रुपये, वो आपको देना है, वहाँ पे जमा करना है। अब आता है आपका परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र इस बार टोटल 16 लिए गए है ना। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, जो भी आपका लगता है इसमें पास वाला, उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर मैं बता दूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस क्या होगा इसका। तो सिलेबस दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए आपका यहाँ पे दे रखा है कि टोटल आपके 7 सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें से जो 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बता रखे दोस्तों, ये इनका आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, ये वाला। और बाकी जो एक सब्जेक्ट दे रखा है संबंधित विषय, यानी कि जो भी कृषि विस्तार अधिकारी से रिलेटेड सिलेबस है, अभी मैं बता दूंगा क्या सिलेबस है इसका, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयारी करना है, जो कि 100 मार्क्स का आएगा। और 100 मार्क्स का आएगा आपका हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, सामान्य ज्ञान में MP आ जाएगा आपका, है ना, विज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है, अभिरुचि, ये चीज़ें आपकी आनी है ना। इसके आप
नॉर्मल तैयारी कर सकते हैं, ये नॉन टेक्निकल अपन मान लेते हैं। बाकी एक सब्जेक्ट आपका रहेगा जहाँ से आपने तैयारी की है, 3 साल 4 साल की जो डिग्री की है ना, उसमें वही चीज़ पढ़ी होगी तो वो चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक कमरे में जो भी जहाँ पढ़ते हैं इसको बार बार देखते रहिए, स्ट्रेटजी बनाइए, है ना। बाकी हम आपके लिए तत्पर हैं यहाँ पे कुछ सवालों के लिए। अब आता है सिलेबस दोस्तों, कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है मेरे साथियों, सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर RAEO, है ना, जो आपका अधिकारी लेवल का है, जिसमें आपको ये आना है ना, जनरल एग्रीकल्चर, है ना, ये जितनी भी है सोइल वगैरह, सोइल साइंस, ये क्रॉप वगैरह, है ना, कृषि में तो यही चीज़ें आती है जो आपने पढ़ी है, ठीक है। तो इनका आप अच्छे से गहन अध्ययन कर लीजिए, सिलेबस एक जगह नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है टेलीग्राम की उसको आप देख सकते हैं, ठीक। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल एक एक सिलेबस यहाँ पे मौजूद है ना। अब एक आपके लिए टेस्ट सीरीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो उसको कैसे ज्वाइन करना है और किस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, मैंने ये स्लाइड ली है, एक ऐप है जिसका नाम है दोस्तों परीक्षा ऐप, ठीक है। उसकी लिंक भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ये परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है यहाँ पे दोस्तों, एक टेस्ट सीरीज यदि आप खरीदना चाहते हैं, है ना, तो वो लिंक मैं आपको जल्द शो कर दूंगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, है ना। उसमें जिस प्रकार आपका MP कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, SI का ये कोर्स चल रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे कंप्लीट MP GK का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर की सीरीज आपको टेस्ट सीरीज की मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशल, है ना। जेल प्रेरी के लिए अगर ये खरीदना चाहें, ये यहाँ पे बिल्कुल शो कर रखी है, इसलिए हमने ये बताया है। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपके लिए जल्द ही टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज उपलब्ध होती है तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा एक कोड MCC40, है ना, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे आपको 40% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, है ना। और ये 40% का डिस्काउंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है ना। जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज इसमें प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। बाकी आपकी हम ये चीज़ें चल रही है और इस पर डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया, ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे की चर्चा करता हूँ मैं। हम थे दोस्तों आपके सिलेबस पे, तो ये सिलेबस आपका बिल्कुल दिख रहा होगा दोस्तों। तो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। फिर ये आप विस्तार अधिकारी के लिए है ना, इसका सिलेबस भी आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका लिंक में आपको नोटिफिकेशन है जो मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सब कुछ दे रखा है। दूसरा है आपको दोस्तों, अभी तक क्या है कि आपको एक ऑनलाइन वाला जो व्यक्ति है आपको इस प्रकार का एक देगा, है ना, जिसमें आपको यहाँ पे फोटो चिपकाना है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करना है। ध्यान रखना दोस्तों, सिग्नेचर किस प्रकार से करना है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये इस प्रकार से पढ़ के आप करना, या फिर जैसा भी आप पहले करते आए उस प्रकार से ध्यान देना, ठीक है, जिस प्रकार से भी, है ना, जो भी आप साइन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखवाई गई वहाँ पे ऑनलाइन वाले, इसका ध्यान रखना इस फॉर्मेट का। तो कॉपी आपका फोटो वगैरह अच्छे से होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा वाइट होना चाहिए, डेट वगैरह, है ना। एक बार इसका थोड़ा ऑनलाइन वाले से आप जानकारी लेके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे, बाकी आपका वहाँ पे जो स्वयं के बैंक का जो भत्ता वगैरह मिलता है तो आपके लिए फॉर्म है, ठीक। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना, जल्द ही आपका एक स्ट्रेटजी का वीडियो मैं बना दूंगा, है ना, तो आप उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, है ना, और बाकी नॉन टेक्निकल है उसको आप पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।